वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मैथमेटिकल पोर्शन। अब तक हमने देखा कि कैसे आउटस्टैंडिंग लोन्स डेथ बेनिफिट को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपना लोन वापस करना चाहे तो इस पर क्या असर होता है। चलिए अब रीपेमेंट ऑफ लोन पर बात करते हैं। अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपना पॉलिसी लोन वापस करता है तो वो इस रीपेमेंट को अपनी टैक्सेबल इनकम से माइनस कर सकता है, लेकिन सिर्फ उतने अमाउंट तक जितना उसने लोन लेने पर पॉलिसी गेन रिपोर्ट किया था। अगर रीपेमेंट उस अमाउंट से ज्यादा हो तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो पॉलिसी का ACB बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, एलिसिया के पास एक $200,000 का होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो G2 पॉलिसी है। इस पॉलिसी का CSV $24,000 है और ACB $10,000 है। एलिसिया का मार्जिनल टैक्स रेट 35% है। अगर एलिसिया $19,000 का पॉलिसी लोन लेती है तो उसका पॉलिसी गेन होगा पॉलिसी गेन इज इक्वल्स टू लोन माइनस ACB is equals to $19,000 minus $10,000 is equals to $9,000। इस $9,000 पर 35% इनकम टैक्स लगेगा। अगर एलिसिया का लोन अमाउंट ACB से ज्यादा है तो उसका नया ACB 0 हो जाएगा। अब हमने लोन रीपेमेंट और उसके टैक्स इफेक्ट्स को समझा, लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर प्रीमियम भूल जाए और उनकी डेथ हो जाए तो उसका क्या असर होगा। चलिए अब बात करते हैं अनपेड प्रीमियम्स के बारे में। अगर पॉलिसी होल्डर अपनी प्रीमियम पेमेंट मिस कर देता है और ग्रेस पीरियड के दौरान उसकी डेथ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी अब भी डेथ बेनिफिट पे करती है, लेकिन डेथ पेमेंट से अनपेड प्रीमियम्स डिडक्ट करने के बाद। आइए इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जोशुआ के पास एक $250,000 का टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका एनुअल प्रीमियम $3,300 है। वो पिछले 2 हफ्तों से हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल में था और लास्ट वीक प्रीमियम का पेमेंट देना भूल गया। अब अगर आज जोशुआ की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी डेथ बेनिफिट तो पे करेगी, लेकिन उसमें से अनपेड प्रीमियम माइनस कर देगी। यानी डेथ बेनिफिट इज $250,000, मिस्ड प्रीमियम इज $3,300। द फाइनल डेथ बेनिफिट $247,000 होगा। तो अब तक हमने देखा कि अनपेड प्रीमियम्स का डेथ बेनिफिट पर क्या असर होता है। अब चलिए एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर नजर डालते हैं, विथड्रॉइंग प्रीमियम्स पार। आपके पास पॉलिसी के एक्यूमुलेटिंग फंड से कुछ पैसे विथड्रॉ करने का ऑप्शन होता है, लेकिन ये जरूर याद रखें कि इस विथड्रॉल का असर पॉलिसी की कैश वैल्यू पर पड़ सकता है, और अगर ये प्रोरेटेड ACB से ज्यादा हो तो एक पॉलिसी गेन हो सकता है जो टैक्सेबल होता है। कॉम्प्लिकेटेड ना। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के जरिए और बेहतर समझते हैं। जेम्स के पास एक UL पॉलिसी है जिसका एडजस्टेड कॉस्ट बेस $226,000 है और कैश सरेंडर वैल्यू $400,000। पॉलिसी का एग्जेम्प्ट स्टेटस मेंटेन रखने के लिए जेम्स को $10,000 विथड्रॉ करना है। उसका मार्जिनल टैक्स रेट 36% है। जेम्स के विड्रॉल का प्रोरेटेड ACB कैलकुलेट करने के लिए हम चेक करते हैं कि ये विड्रॉल CSV का कितना % है और फिर इस परसेंटेज को ACB के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोरेटेड ACB इज इक्वल्स टू विड्रॉल अमाउंट डिवाइडेड बाय CSV मल्टीप्लाइड बाय ACB। अब पॉलिसी गेन कैलकुलेट करते हैं जो कि विड्रॉल अमाउंट में से प्रोरेटेड ACB को माइनस करके मिलता है। पॉलिसी गेन इज इक्वल्स टू विड्रॉल अमाउंट माइनस प्रोरेटेड ACB। अभी $4,350 पॉलिसी गेन है जो जेम्स के मार्जिनल टैक्स रेट के मुताबिक टैक्सेबल है। चलिए टैक्स अमाउंट भी निकालते हैं। टैक्स पेएबल कैलकुलेशन। टैक्स पेएबल इज इक्वल्स टू $4,350 मल्टीप्लाइड बाय 0.36 इज इक्वल्स टू $1,600। इसका मतलब ये है कि $10,000 विथड्रॉ करने पर जेम्स को $1,600 का टैक्स पे करना होगा। अब आप समझ गए होंगे कि विथड्रॉल का इफेक्ट सिर्फ पॉलिसी की कैश वैल्यू पर नहीं बल्कि टैक्स पर भी पड़ता है। अपनी पॉलिसी का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हमने अब तक देखा कि कैसे विथड्रॉल पॉलिसी की वैल्यू और टैक्सेस को इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन क्या होगा अगर पॉलिसी होल्डर अपनी कवरेज ही कम करने का फैसला करे। चलिए इस नए टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं, रिड्यूसिंग कवरेज। अगर पॉलिसी होल्डर अपनी कवरेज कम करना चाहता है तो ये एक डिस्पोजिशन कहलाता है। एलिसिया के पास $200,000 की एक होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो एक G2 पॉलिसी है। इस पॉलिसी का कैश सरेंडर वैल्यू $24,000 है और एडजस्टेड कॉस्ट बेस $10,000 है। अगर एलिसिया अपनी कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह टर्मिनेट करती है तो उसे $14,000 का पॉलिसी गेन मिलेगा जो कि पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन मान लीजिए कि एलिसिया अपनी कवरेज को पूरी तरह सरेंडर करने के बजाय $200,000 से कम करके $150,000 कर देती है। इस तरह के एक्शन को पार्शियल सरेंडर कहते हैं और इसमें एलिसिया अपनी पॉलिसी का 25% डिस्पोज कर रही है। इसका मतलब एलिसिया ने अपने पॉलिसी का 25% कवरेज कम किया है। अब हम देखते हैं कि इस परसेंटेज का असर CSV और ACB पर कैसे पड़ता है।
CSV एंड ACB एडजस्टमेंट्स। एलिसिया को पार्शियल सरेंडर पर CSV का वो हिस्सा मिलेगा जो इनिशियल CSV पर परसेंटेज डिस्पोज्ड अप्लाई करके निकाला गया है। CSV अपॉन पार्शियल सरेंडर इज इक्वल्स टू $24,000 मल्टीप्लाइड बाय 25% इज इक्वल्स टू $6,000। इसी तरह हम परसेंटेज डिस्पोज्ड को इनिशियल ACB पर अप्लाई करते हैं। Prorated ACB is equals to $10,000 multiplied by 25% is equals to $2,500. Policy gain calculation। अब prorated CSV में से prorated ACB को माइनस करके policy gain कैलकुलेट करते हैं। Policy gain is equals to $6,000 minus $2,500 is equals to $3,500। ये $3,500 का पॉलिसी गेन है जो एलिसिया के मार्जिनल टैक्स रेट के मुताबिक टैक्सेबल है। एलिसिया का मार्जिनल टैक्स रेट 35% है, तो टैक्स पेएबल का हिसाब कुछ इस तरह से होगा। टैक्स पेएबल कैलकुलेशन। टैक्स पेएबल इज इक्वल्स टू $3,500 मल्टीप्लाइड बाय 35% इज इक्वल्स टू $1,200। इसका मतलब है कि एलिसिया को $1,200 का टैक्स पे करना होगा। तो ये था रिड्यूसिंग कवरेज का कॉन्सेप्ट जो आपके पॉलिसी बेनिफिट्स और टैक्सेस पर कैसे असर डालता है। पॉलिसी मैनेजमेंट में ये बातें समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को टैक्स एफिशिएंट तरीके से अचीव कर सकें। क्या आप समझ गए कैसे कवरेज को एडजस्ट करने से पॉलिसी गेन और टैक्स इम्पैक्ट होते हैं? अगर और एग्जांपल्स चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर पॉलिसी होल्डर सिर्फ कुछ पैसे विड्रॉ करे और कवरेज एज इट इज रहे, G2 और G3 पॉलिसीज में पार्शियल सरेंडर पर पॉलिसी गेन कैलकुलेट करने के लिए वही प्रोरेटेड मेथोडोलॉजी इस्तेमाल होती है जो पार्शियल पॉलिसी सरेंडर के लिए होती है। अगर आप इस पर और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ओलिवर्स वेबसाइट पर अवेलेबल एग्जाम्पल्स को जरूर सॉल्व करें। चलिए अब पॉलिसी के प्रीमियम्स को डिडक्ट करने के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, खासकर अगर पॉलिसी बिजनेस लोन के कोलैटरल के तौर पर असाइन हुई हो। इस केस में कुछ या तमाम प्रीमियम्स डिडक्टेबल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, लोन किसी ऑथोराइज्ड लेंडर से होना चाहिए। नंबर 2, लेंडर ने कोलैटरल असाइनमेंट के तौर पर एक एग्जिस्टिंग या न्यू पॉलिसी को लोन सिक्योर करने के लिए मांगा हो। जो अमाउंट डिडक्टेबल हो सकता है वो लिमिटेड होता है, या तो नेट कॉस्ट ऑफ प्योर इंश्योरेंस पर या असल में जो प्रीमियम पे किया गया है, और दोनों में से छोटी अमाउंट कंसीडर की जाती है। अगर पॉलिसी का कवरेज लोन के अमाउंट से ज्यादा हो तो प्रीमियम रिडक्शन भी प्रोपोर्शन के हिसाब से प्रोरेशन पर होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एलोइस ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए $200,000 का लोन लिया और इस लोन को सिक्योर करने के लिए उसने अपनी $500,000 की यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी को असाइन किया। इस पॉलिसी का एडजस्टेड कॉस्ट बेसिस $160,000 है और कैश सरेंडर वैल्यू $250,000। एलोइस हर साल $12,000 का प्रीमियम पे करती हैं, जिसका NCPI $3,200 है। लेकिन क्योंकि एलोइस की पॉलिसी $500,000 की है और लोन सिर्फ $200,000 का है, तो वो सिर्फ 40% NCPI का डिडक्शन ले सकती है। कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगी। डिडक्टेबल परसेंटेज इज इक्वल्स टू लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय पॉलिसी अमाउंट। अब डिडक्शन कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है कि एलोइस अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में $1,300 डिडक्ट कर सकती है। हमने अब तक देखा कि कैसे एक पॉलिसी बिजनेस लोन के लिए असाइन की जा सकती है, लेकिन अगर पॉलिसी को चैरिटी के लिए असाइन किया जाए तो इसका क्या असर होता है।